डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हमने इससे पहले कार्बन के इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया और ये देखा कि कार्बन किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ख़ास तौर पर जो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हैं, वो बनाने में अपना रोल परफॉर्म करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने देखना है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स, पानी की अहमियत के ऊपर अगर एक हम डिटेल्ड गुफ्तगू करें तो ये लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि एक पूरी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है या इस कायनात में तख्लीक जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की या लाइफ का आगाज देखेंगे तो पानी का जिक्र किए बगैर हम नहीं कर सकेंगे। सो कुरान मजीद फरमाता है वजअलना मिनल माइ कुल्लि शैइन हय्यिन, हमने हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया। अब पानी से पैदा किया तो कुदरत ने इस पानी की वैल्यू और इंपॉर्टेंस फिर लाइफ को मेंटेन करने के लिए भी उतनी ही बना दी। पानी के बगैर जिंदगी नहीं एग्जिस्ट करेगी। यानी अगर इस तरह की हम गुफ्तगू करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, फिर भी पानी की अहमियत हम बयान नहीं कर सकेंगे। सो एज वेल एज the necessity of your course is concerned, हमने पानी का उतना ही तज़किरा करना है, अदरवाइज इसके ऊपर बहुत ज्यादा बोला जा सकता है, इसके बारे में पढ़ा जा सकता है, लिखा जा सकता है। Dear students, importance of water, क्योंकि हमारे पास ये जो चैप्टर चल रहा है ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डील करता है, तो पानी के बगैर जब लाइफ भी नहीं है तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो है वो हम कैसे डिस्कस कर सकेंगे। लिहाजा हमें सबसे पहले पानी को डिस्कस करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू का आप अंदाजा यहीं से लगा लें कि पानी के बारे में हम लोग कहते हैं दिस इज मीडियम ऑफ लाइफ, जिंदगी को मेंटेन करने वाला, जिंदगी को चलाने वाला मीडियम है, जरिया है, वास्ता है। सो इसकी परसेंटेजेस के ऊपर गौर करें तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पर लिखी, बेशबहा एग्जांपल्स हैं जहां पर पानी अपना रोल परफॉर्म कर रहा है। देखिए, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर पानी वेरी करता है 65% से 89% तक। ये बहुत ज्यादा मिकदार है। या ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, आपने इस चैप्टर के ऊपर पहले पेज के ऊपर एक टेबल देखा है जिसमें सबसे पहले वाटर लिखा हुआ है। बैक्टीरियल सेल और मैमेलियन सेल में वहां 70% लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, अब यही वाटर ह्यूमन बोन्स की टिश्यूज के अंदर 20% मौजूद है, ब्रेन के अंदर ये 85% मौजूद है, और सेल का जो लिक्विड पार्ट होता है स्टूडेंट, जिसको साइटोसोल का नाम देते हैं, उसमें ये 90% पानी है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको याद हो तो ब्लड का जो हमने प्लाज्मा पढ़ा था, whenever we discussed about blood composition, हमने कहा था कि ब्लड के सेल्स निकाले तो बाकी प्लाज्मा बचता है। डियर स्टूडेंट्स, ब्लड के प्लाज्मा में भी 90% पानी है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ये बड़ी ही लेंथी डिस्कशन हो जाएगी, लिहाजा इसकी जितनी वैल्यू जरूरी थी आपको वो मैंने बता दी कि इसकी परसेंटेजेस वेरी करती हैं 65 से 89% तक। बोन्स में 20%, ब्रेन में 85%, साइटोसोल में 90%,
और प्लाज्मा के अंदर स्टूडेंट्स 90% पानी है। जितने भी एंजाइम्स हैं वो नियर अबाउट एक्वस मीडियम के अंदर काम करते हैं। So enzyme can reach to the substrate if this is substrate is an enzyme. So the medium in which these are flattened, this medium is water. सेल के अंदर पानी है, जहां एंजाइम तैरते हैं, सबस्ट्रेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स बनती हैं। सो इसलिए मीडियम ऑफ लाइफ है कि एंजाइम्स आर मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स and enzymes are present in aqueous medium. जब पानी ना हो मीडियम नहीं होगा, जब मीडियम नहीं होगा एंजाइम्स काम नहीं करेंगे, और जब एंजाइम्स काम नहीं करेंगे मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा। इसलिए कहते हैं ना कि पानी जिंदगी है। उसकी बायोलॉजी और उसकी साइंस ये है जो अब मैंने आपको बताई। सो डियर स्टूडेंट्स, पानी बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर हिस्सा लेता है। जैसा कि आप फैमिलियर हैं, हाइड्रोलिसिस दैट इज कंपोज ऑफ हाइड्रोलाइसिस, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। सो कितने ज्यादा रिएक्शंस ऐसे हैं जहां हाइड्रोलिसिस चल रही होती है। अब अगर हम पानी की सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करना शुरू करें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। सो व्हाट आर द सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज? आप लोगों को याद होगा कि पानी को प्रीवियस क्लासेस में हमने जब पढ़ा तो हमने कहा ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वजह क्या है, क्यों इसको इतनी फौकियत और इसको इतनी अहमियत हासिल है? डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली पानी की नेचर है पोलर, पोलैरिटी रखता है। सो ये एक पोलर कंपाउंड है। पोलर कंपाउंड की खूबी ये होती है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो जैसे ही पानी के अंदर डाले जाते हैं वो फॉरिन आयंस में बढ़ जाते हैं। आप लोगों को पता है कैटाइंस और एनाइंस में बढ़ जाते हैं, उनकी आयनाइजेशन हो जाती है। सो ऑल ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर डिसॉल्व्ड इन अ पोलर कंपाउंड लाइक वाटर। सवाल ये पैदा होता है कि बायोलॉजिकल कंपाउंड में काफी सारे नॉन पोलर भी होंगे। अगर उनके साथ कोई ग्रुप ऐसा लगा हुआ होगा जिसके अंदर पोलैरिटी हुई, तो मसलन इफ these two subunits of a macromolecules are interlinked by a polar group, so पानी यहां से तोड़ेगा। बेशक इनको कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन पानी इसको भी वहां जहां पोलैरिटी थोड़ी सी नजर आई ये तोड़ देगा। हाँ, वो वाले स्ट्रक्चर जैसा कि हम देखते हैं कि सेल की मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है और ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन्स हैं। चूंकि ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं और ये पानी के अंदर हल नहीं हो रहे होते, इसलिए डियर स्टूडेंट्स ये हमेशा अपना स्ट्रक्चर पानी के अंदर बरकरार रखते हैं। स्ट्रक्चर भी तो बरकरार रखने हैं, लिहाजा नॉन पोलर कंपाउंड जो होते हैं जैसे ये लिपिड्स वगैरह हैं, उनको कुदरत ने मेम्ब्रेन्स का और स्ट्रक्चर का हिस्सा बनाया है। अदरवाइज पानी हर एक चीज को हल कर लेता तो लाइफ फिर भी एग्जिस्ट ना करती, फिर सेल की मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती, फिर सेल्स डिसॉल्व होते तो टिश्यूज ना होती, वगैरह वगैरह। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाई दिस इज पोलर कंपाउंड? आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर इस चीज को देखा होगा। आइए हम इसका थोड़ा सा केमिकली जो है वो डिस्कशन करते हैं। हमें पता है कि पानी ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन एटम्स पर बनी है। सो डियर स्टूडेंट, पानी का स्ट्रक्चर ये इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन जो है दैट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू द हाइड्रोजन्स। सो वो जो कोवलेंट बॉन्ड का शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक पेयर है उसको ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है,
लिहाजा ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि फिर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से पानी के अंदर पोलैरिटी पैदा होती है। और हम जानते हैं केमिस्ट्री में कि यहां पे बाकायदा एक एंगल बनता है अबाउट 104.45 डिग्री। So dear students, this is why water is a polar compound. So this is the reason behind its good polarity, and this polarity is behind its solubility. इसलिए ये बहुत ज्यादा मोतबर किस्म का अजीम शान और बड़ा ही रिकॉग्नाइज्ड जो है एक पोलर कंपाउंड है। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि हम बायोलॉजी के अंदर इसको पढ़ रहे हैं, हम केमिस्ट्री डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी पानी की खूबियों में से बहुत बड़ी खूबियां हैं इसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट, इसकी सरफेस टेंशन, ये सारी वो प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से पानी एक यूनिक कंपाउंड है। सो डियर स्टूडेंट्स, पानी अपनी इस पोलैरिटी की वजह से आयनिक कंपाउंड को बड़ी आसानी से हल कर लेता है। आप लोग जानते हैं, अगर मिसाल मैं दूं कि सोडियम क्लोराइड जो है, ये जो हमारे पास नमक है, सो इट डिसॉल्व इनटू द आयंस, दैट इज सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन व्हेनेवर इट इज प्रेजेंट इनसाइड द वाटर। सो जितने भी आयनिक स्पीशीज होंगी, जब पानी के अंदर उनको डाला जाएगा तो बड़ी आसानी से उनकी आयनाइजेशन हो जाएगी। दिस इज व्हाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब डियर स्टूडेंट्स, एक और इसी की खूबी डिस्कस करते हैं। हमें ये पता है कि पानी जो है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हालांकि ये बेसिकली केमिस्ट्री का डेढ़ स्टूडेंट हिस्सा है, लेकिन चलिए हम थोड़ी सी अपनी दिलचस्पी के लिए इस चीज को डिस्कस कर जाते हैं। इतनी लेंथी डिस्कशन बायोलॉजी के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी एक दिलचस्पी है कि हमें पता है दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल, and again if this is another water molecule, as I have told you, due to electronegativity differences, oxygen bears partial negative charges. So hydrogen bears partial positive charge. Again this is partial positive charge, and partial positive charge. अब दो मॉलिक्यूल्स मैंने ड्रा किए हैं, ज्यादा की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हम इसकी डिटेल केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, हम बायोलॉजी के अंदर इसको देख रहे हैं, लेकिन बस दिलचस्पी के लिए थोड़ा सा बता रहा हूं। हमें ये पता है जब ये दो मॉलिक्यूल आमने सामने आएंगे तो यहां फिर नेगेटिव और पॉजिटिव इंटरेक्शन होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे वो बॉन्ड एस्टेब्लिश होगा जिसको हम लोग कहते हैं दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। And this hydrogen bonding is very unique and good phenomena related to the water. ये इस वजह से अपनी एक पूरी सरफेस टेंशन रखता है, ये इस वजह से अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रखता है, पानी के मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्टेड रहते हैं, चिमटे रहते हैं। बहुत बड़ी बात है कि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी बॉन्डिंग भी मौजूद है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहां पर इसका एक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, इसकी परसेंटेजेस डिस्कस की पानी की, और इसकी यूनिवर्सल सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। अब डियर स्टूडेंट्स, हम कमिंग लेक्चर के अंदर इसके अंदर हीट कैपेसिटी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, आयोनाइजेशन और बाकी इसके रोल को देखेंगे। ये एक लेक्चर के अंदर सम अप नहीं किया जा सकेगा। मैंने लेक्चर के शुरू में कहा कि ये बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, जितना हमने आज पढ़ा और उसमें जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शेयर की, ये महज आपकी दिलचस्पी के लिए होती है और नॉलेज कभी जाया नहीं होता।
और आप लोग भी इसको दिलचस्पी के साथ सुनिएगा, पढ़िएगा और याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।